कॉल या मधु बहन किसी को कर दो। आशीष जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम जी जी की मधु जी। जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। श्री महामती जी कहते हैं कि मेरे जीवन स्वरूप सुंदर साथ जी, मैं आपको जीवन जीने की कला बता रहा हूँ। परम धाम के मूल मिलावे में युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी और आपके मूल तन विराजमान हैं। उनकी शोभा को अपने धाम हृदय में बसाकर अपनी आत्मा को जागृत कीजिए। आशय को विस्तार से समझते हैं। 4 चौरस हवेलियों के बाद 4 गोल हवेलियां आती हैं। मूल मिलावा 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली के रूप में है, इसलिए मूल मिलावे को चौक के रूप में वर्णित किया गया है। वास्तविक जीवन की कला तो मूल मिलावे के ध्यान में ही छिपी है। सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी चौपाई श्री राजी महाराज ने हमें ये दी कि मूल मिलावे की तरफ हमें अपना ध्यान रखना है। तो हमने सुंदर साथ जी क्षर पुरुष को समझा, अक्षर को समझा, योग माया को समझा। योग माया भी बेहद भूमि, और उसके बाद आइए चलते हैं श्री परम धाम की ओर। परम धाम में, जैसे कि मैंने पहले भी आपको, जो सुंदर साथ यहाँ पर नए हो उनके लिए मैं फिर से बताती हूँ एक बार। मेरी पर्सनल लाइफ की एक घटना हुई सुंदर साथ जी। आशीष जी स्विट्जरलैंड चले गए, मैं भारत में थी। तो क्या हुआ, वहां पर मैंने कभी अकेले ट्रेवल नहीं किया था, इंडिया में नहीं किया था, तो फॉरेन तो छोड़ ही दीजिए, और वो भी जहां पर लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट हो, जर्मन लैंग्वेज। तो वहां पे जाना बहुत मुश्किल लग रहा था अकेले। छोटा सा बच्चा 2 साल की अंगना थी। तो आशीष जी ने जाते हुए क्या किया, रास्ते में जाते जाते उन्होंने डायरेक्शंस बनानी शुरू की मेरे लिए, कि इधर से दाएं मुड़ना है, इधर से बाएं मुड़ना है, फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, ऐसा सिंबल बना हुआ आएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज भी बिल्कुल नई थी मेरे लिए। तो यहाँ से ट्रैम पकड़नी है, यहाँ से फ्लाइट भी चेंज करनी है, 10 मिनट में यहाँ नहीं रुक जाना है, नहीं तो अगली फ्लाइट तुम्हारी छूट जाएगी, जल्दी से भागकर वहां से फ्लाइट लेनी है। और इस प्रकार वो डायरेक्शंस उन्होंने जाकर मुझे फोन पर समझाए, मैंने पूरे लिखे, उन्होंने मुझे मैप बनाकर और उसकी फोटो भी लेके भेजी। अब मैं उन डायरेक्शंस के सहारे, जिसने कभी अकेले सफर नहीं किया सुंदर साथ जी, भारत में भी नहीं किया, वो लड़की उन डायरेक्शंस के सहारे अपने पति के पास पहुंच जाती है कि मुझे यहाँ मुड़ना है, वहां मुड़ना है, एग्जैक्टली वैसा ही।
10 मिनट से ज्यादा यहाँ नहीं रुकना, फटाफट ट्रैम लेके नेक्स्ट फ्लाइट लेनी, यानी कि योग माया में नहीं रुकना, हमें वहां का आसपास देखते हुए नेक्स्ट फ्लाइट, हमारी फ्लाइट चलती रहनी चाहिए। हमें कहाँ पर आकर रुकना है सुंदर साथ जी? हमें रुकना है आकर अपने बहुत प्यारे अति सुंदर परम धाम की तरफ जाकर, केवल परम धाम में जाकर ही हमें रुकना है, अति सुंदर। तो परम धाम में सबसे पहले तो ये कि कितने पक्ष आए हुए हैं सुंदर साथ जी? परम धाम में आए हैं हमारे कितने पक्ष? 25 पक्ष। परम धाम के 25 पक्ष हैं कौन कौन से? अब हम वो भी देखेंगे कि श्री परम धाम के ये हैं हमारे प्यारे परम धाम। परम धाम में कितने पक्ष आए हैं? 25 पक्ष। धाम तालाब कुंजवन सोहे, माणिक नहरें वन की जोहे, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लहिए। ये 25 पक्ष देखने तो हैं हम सबको, परंतु अकेले नहीं देखने हैं सुंदर साथ जी। श्री राजी महाराज को साथ लेकर इन 25 पक्षों के दर्शन करने हैं हमें। तो सबसे पहले हम योग माया से यदि यहाँ पर लैंड हुए, यानी कि सर्वरस सागर के बिल्कुल सामने, तो भाग कर हमें जाना है श्री मूल मिलावा में धनी से मिलने के लिए। स्विट्जरलैंड में मैं पहुंची, आशीष जॉब पर गए हुए थे, मुझे पूरा रास्ता उन्होंने सिखा दिया था कि तुम यहाँ पहुंच तो चुकी हो, तुम्हें अंदर कैसे आना है, घर के अंदर कैसे पहुंचना है। तो ज्यूरिक में घर में भी पहुंच गई, तब तक वो घर आ चुके थे। तो जाते ही क्या, मैं उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि घर कैसा लगता है, उसमें कितने कमरे हैं, सारा एक्सप्लेन किया हुआ था, ये कमरा यहाँ है, ये कमरा यहाँ। परंतु सबसे पहले क्या, हस्बैंड से मिलने जाएंगे, उसके बाद कहेंगे आप अब हमें अपने घर को दिखाइए कि कितना प्यारा मेरा परम धाम। तो सबसे पहले मिलने जाएंगे हम अपने अखंड पति से सुंदर साथ जी, जो इतना प्रेम करते हैं कि यहाँ ला कर भी दिल में बैठकर साथ में आए हैं। तो क्या जब मैंने यहाँ पे लैंड किया तो राजी महाराज क्या मूल मिलावे में बैठे रहेंगे? नहीं नहीं सुंदर साथ जी, वो यहीं पर आ चुके हैं, मेरे दिल में पधार चुके हैं। वो तो वैसे ही मेरे दिल में साथ में ही आए थे। तो कौन किससे मिलने जा रहा है सुंदर साथ जी? मेरे दिल में बैठे पिया, उन पिया से, मूल मिलावे में बैठे पिया से मिलने जा रहे हैं। तो आइए उड़कर चलते हैं अपने धाम धनी के पास। किस किस प्रकार, कौन कौन सी शोभा हम यहाँ पार करेंगे, क्योंकि अभी हम घुमावदार रास्ते नहीं लेंगे, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है प्राण पिया से मिलने की। तो यहाँ से सुंदर साथ जी सबसे पहले सर्वरस सागर, ये देखिए कितने प्यारे सर्वरस सागर के दर्शन करते हुए जल्दी से, यदि आप चाहें तो यहीं से सुखपाल बुला सकते हैं और उड़कर भी जा सकते हैं सुंदर साथ जी। तो इनको कहते हैं श्री बड़ी रांग। बड़ी रांग को पार करके 4 हवेलियां, छोटी रांग, अरे वाह, छोटी रांग को पार करेंगे तो क्या आएगा? वन की नहरें। वन की नहरें क्यों कहा सुंदर साथ जी? नहर का मतलब बहुत सारा पानी, बहुत सारे वन, यानी वन की नहरें ही बन गई वो इतने सारे ऊंचे ऊंचे वन। सब पक्षों को समझेंगे, पर अभी हम इन वनों के दर्शन करके आगे चलते चलेंगे। वन की नहरें, फिर ये कौन से वन है? आधे से ज्यादा सुंदर साथ को पहले से पता है सुंदर साथ जी, कौन से वन है ये? महावन, मधुवन और श्री बड़ो वन, और फिर जवेरों की नहरें। और उसके बाद ये तो बड़ा देखा भाला सा रास्ता लग रहा है सुंदर साथ जी, कितनी बार हमने वहां पर रमण किया हुआ है। और यहाँ पर आसपास देखे ना तो कितने प्यारे ये माणिक पहाड़ भी हमें यहाँ से दर्शन देते हुए, किस प्रकार, ये देखिए एक अंगूठी बनी हो और उसमें ये नग जड़ा हो माणिक का, उस प्रकार ये दर्शन देते हुए। और ये देखिए जवेरों की नहरें, जवेरों के महल, उसके बाद कुंज निकुंज हमारे शुरू हो चुके हैं सुंदर साथ जी।
मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे श्री कुंज निकुंज का पसारा है। तो कुंज निकुंज और रास्ते में अक्षरधाम भी आ रहे हैं, पर हम कुंज निकुंज से ही जमुना जी की तरफ हो लिए। तो जमुना जी में पाट घाट, फिर 7 वन। ये देखिए सुंदर साथ जी, कितने प्यारी जमुना जी, कल कल करता उनका जल, मिश्री से भी मीठा, अति सुगंधि से भरपूर मेरी प्यारी जमुना जी। उन पाट घाट पर श्रृंगार किया, स्नान किया, श्रृंगार किया देवरियों में और चल पड़े आगे। ये देखिए 7 वनों की कितनी सुंदर शोभा। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे हमारे श्री चांदनी चौक और हम चलेंगे अंदर श्री धाम दरवाजा को पार करके। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, हमारी जमुना जी की कितनी सुंदर, कितनी अनुपम शोभा। यदि इन मैप्स में उनका जल इतना प्यारा लग रहा है सुंदर साथ जी, तो सोचिए जब वहां जाएंगे तो वो जल कैसे चरणों को, आपके हथेलियों को कैसे छू लेगा, जैसे एक रूह से मिल रही हो। तो श्री पाट घाट से हम आगे चलेंगे जमुना जी की तरफ सुंदर साथ जी। श्री पाट घाट से आगे चलेंगे श्री 7 वनों की तरफ, और 7 वनों में से बिल्कुल बीचों बीच, बीच का वन यानी के श्री अमृत वन। अमृत वन की बीच की रौस हमने ली, 2 मंदिर की वो रौस, और उसको पार करते करते जल्दी हम पहुंच गए अपने प्यारे श्री चांदनी चौक में। क्या देखा हमारी रूह ने उन चांदनी चौक में सुंदर साथ जी, लाल वृक्ष और हरा वृक्ष, कितने सुंदर चबूतरे के ऊपर विराजमान ये वृक्ष कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे लगा जैसे पूरा दिल मेरा इन वृक्षों के पास ही रह गया हो, इतना सुंदर मनमोहक छटा बिखेरते हुए। इधर लाल रंग का श्री रंग महल दिखता हुआ और इधर इन्हीं की आभा से हरा रंग झलकार करता हुआ, और उसके सामने हमें क्या दिखाई देता है, ये देखिए, ये वही 2 मंदिर की रौस। इनको पार करते करते हम श्री अमृत वन के ही तीसरे भाग में बना हुआ श्री चांदनी चौक, अति सुंदर, बहुत प्यारा। ये जो बगीचा है ना, इनके तीसरे भाग में जो लास्ट बगीचे हैं, तो ये लाल वृक्ष, हरा वृक्ष, और आगे सुंदर, अति सुंदर धाम दरवाजे के अति मनमोहक दर्शन होते हुए। सुंदर साथ जी यहाँ पर खड़े हैं तो आसपास की थोड़ी सी शोभा जरूर निहारते हुए अंदर चलते हैं। ये देखिए, अभी मन नहीं कर रहा इधर उधर देखने का। मेरे धनी कब से इंतजार कर रहे हैं कि मेरी रूहें कब आओगे, रोज रोज आया करो। ये देखिए सुंदर साथ जी, कितनी सीढ़ियां और कितने चांदे। बहुत सारे सुंदर साथ को ऑलरेडी पता है, जिन जिन को पता है वो चैट में लिखते भी जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए 100 सीढ़ियां और साथ में ही लगते हुए 20 चांदे, अति सुंदर। हर 5वीं सीढ़ी के बाद चांदा आ जाता है तो कितना सुंदर दिखाई देता है। उसके बाद ये देखिए धाम चौक, ये वो धाम चौक है सुंदर साथ जी, जहां से हम रंग महल में रहते हैं, अनादि से, अखंड से वहीं रहते हैं। तो इन धाम चौक से कितनी बार हम निकले हैं, क्या यहाँ पर पैर रखकर वो पल हमें कभी याद नहीं आए कि मैं हर बार जब भी घूमने हम गए हैं तो इन्हीं धाम चौक से बाहर निकल कर गए, और वापस भी मोस्ट प्रोबेबली हम इधर से आए। ये हो सकता है कि हम श्री फूल बाग से कभी आए हो, श्री बट पीपल की चौकी से उन्हीं मंदिरों में भी अंदर प्रवेश कर लिया हो, पर मोस्टली हम यहाँ से जाते हैं पूरी सखियों का मिलावा मिलकर। अति सुंदर हमारा धाम चौक, कितना लंबा, कितना चौड़ा सुंदर साथ जी, 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का ही चौड़ा। आसपास ये देखिए उत्तर और दक्षिण की तरफ चबूतरे भी दिखाई दे रहे हैं, और सामने अति सुंदर, अति प्यारा, मन को मोह लेने वाला दर्पण रंग का दरवाजा, मेरा धाम द्वार। कितना ऊंचा सुंदर साथ जी, विशालता
भव्यता लिए हुए समाये हुए ये धाम का दरवाजा इतना प्यारा लगता है बस यहीं रह जाएं। जब उस दर्पण में मेरी रूह ने स्वयं को देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे धनी ही मुझ में दिखाई दे रहे हैं। इतनी सुंदर मेरी रूह, जैसे पूरी काया ही पलट गई हो परम धाम में पहुंचकर। अति सुंदर, और दर्पण रंग का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। सुंदर साथ जी, जब ये वृत्त लिखी गई थी, जिस टाइम परम धाम के श्री परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन किया गया था, उस टाइम ऑटोमेटिक दरवाजे नहीं हुआ करते थे इस दुनिया में, परंतु परम धाम में तो हर चीज, हर शय मेरे धनी के हृदय का व्यक्त स्वरूप है। तो हर कुछ ऑटोमेटिक है। आपके दिल में इच्छा हो वो बंद हो जाते हैं दरवाजे, आपके दिल में इच्छा हो स्वतः ही खुल जाते हैं। तो जब आपका चरण यहाँ होता है ना, तभी वो खुलने लगते हैं। परंतु यदि आप उस दर्पण में स्वयं को निहारना चाहते हैं तो वो नहीं खुलेंगे। अभी जैसे ही निहार लेंगे फट से खुल जाएंगे कि आओ मेरी सखी, कितने दिन बाद आज तुम धाम धनी के दर्शन करने आई हो, तुम्हारा बहुत स्वागत है तुम्हारे अपने ही घर में। तो आइए सुंदर साथ जी, आगे देखिए कहाँ, ये देखिए ये वही प्यारे से चांदनी चौक। पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे अभी हम, अभी तो हमें आगे चलना है। ये देखिए नए नक्शों से बने हुए ये चांदनी चौक के वृक्ष भी अति सुंदर देखेंगे हम, अच्छे से निहारेंगे। पहले पिया से तो मिल लें। ये हम इस चौक में खड़े हैं, दरवाजे खुल चुके हैं। आइए अब चलते हैं। चांदनी चौक में भी रमण करना है, जिस प्रकार ये सारी रूहें, सारी सखियां किया करती थी। अभी तो धाम द्वार को निहार लीजिए। ऊपर देखिए कितना प्यारा झरोखा, कितने सुंदर जाली द्वार और कितने सुंदर द्वार दिखाई दे रहे हैं। आसपास के चबूतरे, उनके थंब कितने प्यारे हैं। और आइए अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। कितने सारे व्यूज सुंदर साथ जी ने बनाए इस धाम द्वार के ही। तो कितनी बार हमें इस द्वार को निहारना है, कितनी बार हमें वहां जाना है सुंदर साथ जी उनको निहारने के लिए। तो देखिए जैसे ही हम धाम दरवाजे के अंदर जाएंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे। ये देखिए ये है हमारे धाम दरवाजे का मंदिर, जो बाकी मंदिरों से डबल साइज का लग रहा है। इनको हम अच्छे से समझेंगे। आगे देखिए, एक गली को पार किया और उसके बाद हमारा सुंदर 28 स्तंभ का चौक। ये बात हम पहले भी एक क्लास में कर चुके हैं, पर ये बात मेरे दिल को इतनी छूती है कि मैं फिर से उसको रिपीट करना चाहूंगी। यहाँ के 28वें कलयुग में आकर रूहों ने तो ये खेल देखा, राजी महाराज के इश्क की पहचान की, उन्होंने इल्म दिया, सब कुछ दिया। धन धन ये भरत खंड और ये कलयुग भी। तो 28वें कलयुग में सब जीवों को मुक्ति प्रदान कर दी, सबको विश्राम दे देंगे इसके बाद। जो आज तक नहीं हुआ वो 28वें कलयुग में हुआ। तो ये देखिए ये भी हमारा 28 स्तंभ का ही चौक, जहां रूहें विश्राम किया करती हैं। जब बाहर से घूम कर आती हैं तो भी यहाँ लगे हुए सिंहासन, कुर्सियों, सोफों पर बैठकर एक दूसरे से दिल की बात किया करती हैं कि आज फूल बाग में या फिर बट पीपल की चौकी में या लाल चबूतरे में कौन सी लीला सबसे प्यारी लगी और कौन सी शय तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा मोह गई। यहाँ पर आते हुए भी और जाते हुए भी यहाँ पर 2 पल विश्राम जरूर ही कर लेती हैं और आपस में बात भी कर लेती हैं। उसके बाद जैसे यहाँ एक गली पार की थी ना, वैसे ही यहाँ भी एक गली आई बीच में। और ये क्या दिखाई दे रहा है, ये है हमारी पहली चौरस हवेली, यानी कि रसोई की हवेली की सुंदर दहलान। यानी कि सबसे पहले यदि आप आए तो दरवाजा आपको मिले ही ना, बिल्कुल खुले थंब आपको मिले, खुले थंब जिसमें आप अंदर जाएं
चबूतरे पर चढ़े, यानी कि पहली हवेली की शोभा तो आप यहीं से निहारना शुरू कर देते हैं। जब आप धाम दरवाजे के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, फिर मंदिर से बाहर निकलते हैं इधर के दरवाजे से, यहीं से आपको दूर की शोभा दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये तो खुली हवेली है, इसमें तो पूर्व का द्वार आया ही नहीं है। हम अभी दिशाएं भी समझेंगे सुंदर साथ जी। अब इनके ऊपर चौरस चबूतरे के ऊपर कमर भर ऊंचा चौरस चबूतरा कैसे चढ़ेंगे? सबसे पहले इन दहलान को पार किया और फिर एक थंब की हार और 2 गलियां, यानी गली, थंब और गली इधर बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ से पता चल रहा है, पहले एक गली, फिर थंबों की हार और फिर गली। इसी प्रकार इधर भी 3 सीढ़ी चढ़े तो चबूतरा आ गया। इसको कहते हैं रसोई की हवेली, प्रथम हवेली, प्रथम होम में रसोई की हवेली। तो ये देखिए 28 स्तंभ का चौक, और उसके बाद कितना सुंदर यहाँ पे दिखता हुआ हमें, एक थंब की हार 2 गलियां, और फिर कमर भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर हम चढ़े, और उसके बाद पश्चिम, ये पूर्व से चढ़े और पश्चिम दिशा से नीचे उतरे, फिर एक थंब की हार 2 गलियों को पार किया और फिर पश्चिम दिशा से हम बाहर निकल गए, यानी रसोई की हवेली की पश्चिम दिशा से हम बाहर निकल गए। घबराइए नहीं सुंदर साथ जी, अभी केवल मूल मिलावा जल्दी जल्दी जा रहे हैं। एक एक हवेली का एक एक थंब निहारेंगे हम बहुत ही जल्द। तो पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकले तो यहाँ पर हमेशा 2 थंब की हार 3 गलियां मिलती हैं जब भी एक हवेली का पश्चिम के दरवाजे से हम बाहर निकलते हैं। तो फिर 2 थंब की हार 3 गलियों को पार किया, फिर से दूसरी चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से प्रवेश, फिर से एक थंब की हार 2 गलियां, कमर भर ऊंचा चबूतरा, जल्दी से दौड़ती जा रही हूं उसके ऊपर। हम सब मिलकर इन चबूतरे के ऊपर दौड़ लगाई और फिर पश्चिम से नीचे उतरे, 3 सीढ़ी नीचे, कमर भर नीचे, फिर वही एक थंब की हार 2 गलियां, यानी गली थंब गली, और फिर पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकले। और इसी प्रकार 4 चौरस हवेलियां, यानी प्रथम तो रसोई की हवेली और उसके बाद दूसरी चौरस हवेली, तीसरी और चौथी चौरस हवेली पार करते ही ऐसे लगा जैसे दिल में कुछ बेकरारी और बढ़ रही है, क्योंकि 5वीं गोल हवेली, यानी गोल हवेली तो वो प्रथम है, पर 4 चौरस हवेलियों के बाद वो 5वीं हवेली है जो कि गोल है। ये देखिए 5वीं गोल हवेली हमारे श्री मूल मिलावा की हवेली, वहीं पर तो बैठे हैं आज भी मेरे पिया, मेरे श्यामा जी, और हम सब सखियां उनको घेर कर। तो कितनी प्यारी ये गोल हवेली सुंदर साथ जी। बनक तो बिल्कुल इसी प्रकार की ही आई है उनकी, पर ये हवेली बहुत विशेष है। अभी यहाँ आए हुए हैं तो प्रणाम करने, वो मिलावा वहीं पर है। तो सबसे पहले जब मिलने जाते हैं तो धनी से यहीं पर तो मिलने जाते हैं। उसी प्रकार ये देखिए, एक थंब की हार तो यहाँ पर और एक थंब की हार यहाँ पे गोल आ गई। प्रवेश किया तो मंदिरों की हार, यहाँ पर भी ऐसे ही था सुंदर साथ जी। प्रवेश दरवाजे के मंदिर से करते हैं तो आसपास मंदिरों की हार आ ही जाती है। तो यहाँ भी जैसे ही हम दरवाजे के मंदिर में जाते हैं, आस पास घेर कर मंदिरों की हार, फिर एक थंब की हार और आसपास 2 गलियां और कमर भर ऊंचा चबूतरा। ये देखिए सुंदर साथ जी, कितना सुंदर, कितना प्यारा मूल मिलावा हमारा। ये देखिए, ये गोल हवेली कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है सुंदर साथ जी, अति मनमोहक, अनुपम, अलौकिक, अद्वितीय।
तो ये देखिए किस प्रकार हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। उनमें लगे हुए मल्टी कलर्ड थंबों की शोभा देखिए। इन थंबों के क्रम भी हम याद करेंगे, किस प्रकार से एक एक खांचे में कितने थंब आए हैं उनको भी हम निरखेंगे। पर अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल सीधे अपने धनी के पास। तो जैसे ही हमने ये दरवाजे के मंदिर को पार किया, उसके बाद वही एक थंब की हार, 2 गलियां और फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा। लो एंड बिहोल्ड, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर जैसे ही चढ़ेंगे, ये देखिए उनके आसपास भी थंबों की कितनी सुंदर हार, और ये देखिए आसपास की डोरी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है 4 रंग की। पर क्या मेरी नजर इस पर टिक रही है? ये क्या है सुंदर साजी? कमल का फूल। जैसे ही चबूतरे पर चरण रखे, ऐसे लगा कितने हाथ मेरे चरण नीचे चले गए। इतनी नर्म, इतनी मुलायम गिलम बिछी हुई है सुंदर साजी। उस पर यदि खड़े होकर देखेंगे तभी तो उनकी नरमाई का पता लगेगा। वर्णन करना तो श्री महामती जी के बस में नहीं है, तो हम जैसे सुंदर साथ कहाँ से उनका वर्णन कर सकते हैं, जिन्होंने खुद उस पे खड़े होकर ना देखा हो। तो आइए हम सब मिलकर प्रयास करें कि इन गिलम पर जल्दी से जल्दी इनकी नरमाई को हम भी अपने दिल में महसूस कर पाए। सुंदर साजी, सामने कितना सुंदर सिंहासन दिखाई दे रहा है, और सामने 2 चाकले भी दिखाई दे रहे हैं सुंदर साजी। मेरे धनी का सिंहासन, वो भी तो उनके हृदय का व्यक्त स्वरूप ही है, तो बिल्कुल उतना ही सुंदर हर वस्तु मेरे पिया के हृदय का व्यक्त स्वरूप। ये देखिए हमारा मूल मिलावा कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। जैसे ही आगे जाएंगे, यहाँ पर चरण रखेंगे तो बीचों बीच कमल के फूल के ऊपर सिंहासन की शोभा कितनी सुंदर आई है सुंदर साजी। ये देखिए सिंहासन कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल बीच में, और आसपास सखियां भराए कर बैठी हुई अति सुंदर प्रतीत होती हैं। कुछ विचारधारा के मुताबिक ये सिंहासन पश्चिम में लगा हुआ है और सखियां आगे घेर कर बैठी हैं, तो दोनों तरह से ही धनी सखियों को दर्शन देते हुए और सखियां उनके दर्शन पाकर, उनके इश्क को पाकर मुग्ध होती हुई। कहीं भी बैठिए मेरे धनी, आप तो मेरे हृदय में बैठे हैं, हम आपके ही तो हृदय स्वरूप हैं। ये देखिए उस सिंहासन के एक और अति सुंदर दर्शन, पीछे से सुंदर थंब, नीलवी, पांच और आसपास के थंब भी हम देखेंगे, हीरा, लसनिया, गोमादिक, वो सारे भी करेंगे। ऊपर का चंद्रमा देखिए सुंदर साजी, कितना प्यारा, कितना सुंदर। चंद्रमा की एक बेल, एक बूटे में भी यदि नजर अटक जाए तो कहीं और नजर करने का दिल ना करे सुंदर साथ जी। इतना प्यारा हमारा मूल मिलावा। और यहीं पर बैठे हमने राजी और श्यामा जी के दर्शन किए और क्या कहा उनसे, ए धनी आप ही दिखाइए आज चलकर, आज से आप हमें पूरा परम धाम एक एक करके 25 पक्षों में घुमाइए, ऐसा हम उनसे प्रार्थना करते हैं। और धनी तो पहले ही तैयार बैठे हैं। हमने एक बार कहा, उन्होंने तो 10 बार मान लिया सुंदर साथ जी, और लेकर उठ पड़े कि आओ सखियों, मैं तुम्हें एक एक थंब, एक एक मेहराब, एक एक हवेली, चाहे वो गोल चाहे वो चौरस, एक एक चंद्रमा हो या कमल का फूल हो, चबूतरा हो या फिर महल हो या फिर जाली द्वार हो, आओ मैं तुम्हें स्वयं जाकर दिखाता हूँ, तुम्हारे साथ चलकर। तकिए लगे हुए कितने सुंदर दिखाई देते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अपने धनी के संग आज से हम अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं 25 पक्षों में घूमने की। आज तक हमारे बहुत सारे शिरोमणि सुंदर साथ
ये यात्रा हम सब सुंदर साथ को करवा चुके हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ सुंदर साथ जी, थोड़े दिन पहले जुम्मा थोड़े दिन पहले पढ़ना शुरू किया है। राज्य की मेहर से जो एक शब्द भी निकलेगा केवल उन्हीं की मेहर समझिएगा, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं परम धाम के बारे में एक भी शब्द बोल सकूं। और यदि मुख से कोई भी त्रुटि भरा शब्द निकल जाए तो आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए पहले ही आपसे क्षमा याचना करती हूँ। तो आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि श्री परम धाम की दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। श्री परम धाम में 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं में सबसे पहले तो होती हैं 4 दिशाएं, जो कि यहाँ पर हम बोलते हैं पूर्व। तो पूर्व होता है इस तरफ ईस्ट, पूर्व, इस तरफ पश्चिम, इस तरफ उत्तर यानी के दाएं हाथ उत्तर और बाएं हाथ दक्षिण। सो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब जो इनके बीच में कोण आते हैं यानी कोने आते हैं, तो साउथ ईस्ट यानी साउथ और ईस्ट के बीच का जो कोण होता है, इन दोनों के बीच के कोने को बोलते हैं अगिन कोण या फिर अग्नि कोण। और ये साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये जो कोना होता है, इनको बोलते हैं नैऋत्य कोण। हाँ जी, 1 मिनट सुंदर सा जी, नैऋत्य कोण। और ये देखिए ये होता है वायव्य। वायव्य कौन सा कोण होता है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी कि उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम कोना वायव्य कोण। और ये होता है ईशान कोण। ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट, पूर्व और उत्तर के बीच में। और इनको हम कोनों को आसानी से कैसे याद कर सकते हैं? सुंदर साथ को पहले ही पता है। ये देखिए अन्वी, ANV और I, ANVI। जो सुंदर साथ नए हैं, जो सुंदर साथ नए हैं एक बार हैंड रेज करेंगे। यदि कोई सुंदर साथ नए हैं तो फिर उनके हिसाब से थोड़ा सा स्लो चलेंगे। यदि सारे सुंदर साथ पहले से जानते हैं तो फिर हम थोड़ा सा, हाँ जी, ओके, नेहा जी वेरी गुड, बबीता जी, हाँ जी, सुनीता दीदी। तो अन्वी, अन्वी के नाम से जानते हैं हम इनको, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अन्वी, ए मीन्स अगिन, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। अरे वाह बीनू जी वेरी गुड। तो हमारे पास कुछ सुंदर साथ नए हैं। एन श्रीधर जी बहुत अच्छे। तो हम इसी प्रकार से चलेंगे आराम से, ताकि सब सुंदर साथ को समझ में आ जाए। अन्वी यानी अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। और हमने बोला अभी 10 दिशाएं होती हैं, तो 10 कैसे हुई? ये तो 8 हुई ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 9 और 10 कौन सी होती है? 9 मतलब नीचे और ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, तो हो गई हमारी 10 दिशाएं। 8 एक नीचे एक ऊपर। तो इन 10 दिशाओं में ये हम सब सुंदर साथ याद कर लेंगे कि पूर्व किस तरफ होता है और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान कहाँ कहाँ होते हैं, ताकि आगे जब बोला जाएगा कि हाँ मैं पूर्व की तरफ जा रही हूँ, मैं उत्तर की तरफ जा रही हूँ, तो हम सुंदर साथ को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और अब सुंदर साथ जी, कमर भर ऊंचा। कमर भर ऊंचा बहुत बार वर्ड आएगा। तो कमर भर ऊंचा का अर्थ होता है 3 सीढ़ी ऊपर, यानी कि 3 हाथ ऊपर। भोम भर ऊंचा, भोम भर ऊंचा का अर्थ होता है 100 हाथ ऊपर, यानी कि 100 सीढ़ी ऊपर। अब एक हाथ को जनरली, वैसे परम धाम में इसकी काफी वास्ट डेफिनेशन होती है, पर एक हाथ कितना होता है सुंदर साथ जी? एक हाथ जनरली तो एल्बो से लेके यहाँ तक मानते हैं, या फिर आप खुला कर लीजिए पूरा, उसको भी मानते हैं। तो 1 मीटर के बराबर, पर बाद में एक हाथ को 1 कोस के बराबर भी कहा गया। 1 कोस यानी करीबन करीबन किलोमीटर के बराबर। तो परम धाम का जो
आप कह सकते हैं कि विशालता को यहाँ पर समाने के लिए आप इनको इतना समझ सकते हैं, वरना वहां पर एक हाथ भी बेमिसाल बेशुमार है जिसका कोई अंत नहीं होता, परंतु समझने के लिए बेशुमार ल्याए शुमार में करने के लिए, ताकि रूहों को पूरे परम धाम में हम रमण कर सकें, तो उनको इस प्रकार से लेंगे हम। और उसके बाद हाँ जी, तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं, वहां पर हांस भी होते हैं सुंदर साथ जी, अभी हम करेंगे। तो एक हांस, हांस कहते किसको है ये भी हम करेंगे। एक हांस कितना होता है सुंदर साथ को पहले से ही आता है कई सुंदर साथ को, तो चैट में लिखेंगे क्विकली। एक हांस यानी कितने मंदिर सुंदर साथ जी? 30 मंदिर, वेरी गुड। एक हांस 30 मंदिर के बराबर होता है। और एक मंदिर कितने के बराबर होता है सुंदर साथ जी? एक मंदिर इक्वल्स हाउ मेनी हाथ? एक मंदिर कितने हाथ के बराबर होता है? 100 हाथ के बराबर। रंग महल और उसके आसपास की परिक्रमा में ये मेजरमेंट्स चलते हैं। हालांकि जब हम श्री पुखराज जी की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो ये मेजरमेंट्स विशाल होते जाएंगे। अति सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा। साथ साथ आप लिखते रहेंगे तो पता लगता रहेगा, और कुछ मैं भूल जाऊं तो मुझे आप याद भी दिलाते रहेंगे। तो एक हाथ में तकरीबन तकरीबन 1 मीटर यू कैन से, और एक मंदिर में 100 हाथ, और एक हांस में 30 मंदिर। और एक मंदिर में 100 हाथ होते हैं, 30 मंदिर में तो 30 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3000 हाथ हो जाएंगे एक हांस में। हांस का अर्थ क्या होता है? हांस का अर्थ होता है जैसे कि एक पेंसिल होती है ना, पेंसिल पूरे तौर पर गोलाई लिए हुए नहीं होती, उसमें इस प्रकार के पहल बने होते हैं, जिसमें कि जैसे आप इसी में देखिए, ये देखिए हमारे श्री रंग महल में भी उसी प्रकार के पहलों की शोभा आई हुई है। ये देखिए, ये पूर्ण रूप से गोलाई नहीं है, यहाँ इस प्रकार, फिर थोड़ा सा मुड़ जाता है, फिर थोड़ा सा आगे। तो जिस प्रकार पेंसिल के हांस या पहल मुड़ते हैं ना, पहलदार, उसी प्रकार से इनके भी पहल होते हैं, तो उसको बोलते हैं हांस। और एक हांस में कितने होते हैं? 30 मंदिर। तो ये तो हमारी हो गई बेसिक थिंग्स। और अब हम आगे चलेंगे श्री चांदनी चौक, जहां से हम अभी अभी आए थे सुंदर साथ जी। तो हमारे श्री चांदनी, सबसे पहले ये देखिए हमारे 25 पक्ष कौन कौन से हैं, और रफली हम अभी थोड़ा सा सुनेंगे, पर इनको धीरे धीरे कवर करेंगे। डोंट वरी, आपको पहली बार में याद नहीं होता, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी। तो 25 पक्ष में सुंदर साथ जी याद कराते जाएंगे। धाम, सबसे पहले होता है धाम। धाम किसको कहते हैं? ये देखिए, धाम कहते हैं हमारे श्री रंग महल को। अति सुंदर, ये है हमारे रंग महल, ये तो अक्षरधाम है। ये देखिए, श्री रंग महल को कहते हैं धाम। उसके बाद तालाब, धाम तालाब कुंज वन सोहे। तालाब है हमारे ये हौज कौसर ताल, यानी हौज कौसर तालाब। धाम तालाब कुंजवन, ये सारा ही कुंजवन है। इनको मैं छोटा करती हूँ, ये देखिए पूरा घेर कर यहाँ तक आए हुए हैं हमारे। हाँ जी, एक मिनट, नक्शा आने दीजिए। ये देखिए यहाँ तक हमारे कुंजवन घेर के आए हुए हैं, इस प्रकार पूरा इतना सारा, ऐसे लगता है तकरीबन 1/3 हमारे कुंजवन ने घेर लिया हुआ है। जवेरों की नहरों के अंदर अंदर 1/3 भाग जैसे कुंजवन फैले हों। तो धाम तालाब कुंजवन सोहे, माणिक, माणिक पहाड़, माणिक नहरें बन की, ये है हमारी बन की नहरें। इसी में ये सब कवर कर लिया उन्होंने। एक नाम तो एक पक्ष का लिया, पर सारे घूमते हुए वनों को उन्होंने कवर किया इसमें। तो धाम तालाब कुंज वन सोहे, माणिक नहरें बन की जोहे, पश्चिम चौगान, ये है हमारी पश्चिम की चौगान। पश्चिम चौगान बड़ो वन, बड़ो वन हमारे यहाँ पर आते हैं, बड़ो वन शुरू हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर भी पूरा घेर कर
बड़ो वन ने ही जगह ली हुई है, पर यहाँ भी पूरे बड़ो वन मधुबन आते हैं, तो बड़ो वन कहिए पुखराजी यानी पुखराजी पहाड़, पुखराजी जमुना जी लगिए। उसके बाद आठों सागर, आठों सागर यानी ये देखिए घेर कर आए हुए, पूरे परम धाम को घेर कर आए, ये आठों सागर, ये नूर, नीर, ये पूरे खीर, दधी, घृत, रस और सर्वरस सागर, ये रस और सर्वरस सागर। हाँ जी, तो ये सारे आठों सागर और ये जिमी सुंदर साथ जी बीच में, ये जिमी, 8 जिमी, 8 सागर 8 जिमी 16 तो यही बन गए, और बाकी सारे 9 जो हमने गिने, तो 25 पक्ष में पूरा परम धाम की, हालांकि और बहुत सारी शोभाएं हैं उसमें, पर राज्य ने मुख्य रूप से 25 पक्षों की शोभा इसमें बयान की, बड़े बड़े पक्षों में, जिनमें बाकी सारे भी समाये हुए हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने प्यारे चांदनी चौक की तरफ। अभी अभी हम मूल मिलावा गए थे ना राजी महाराज के पास, ये देखिए सुंदर साथ ने कितना प्यारा ये बनाया हुआ है मॉडल, जिसमें कि घेर कर सखियां बैठी हुई हैं, आसपास हमें थंब भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये मॉडल, अति सुंदर। ये हमारे गुजरात के सुंदर साथ की सेवा, और ये देखिए इसमें भी 25 पक्ष, पूरी दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इसमें सब कुछ हमने ये सब कुछ करना है धीरे धीरे सुंदर साथ जी। श्री रंग महल बिल्कुल बीच में, बड़ोवन, मधुवन, महावन, पुखराज पहाड़, ये छोटे में इतने दिखेंगे नहीं, श्री सातवन, यमुना जी, अक्षरधाम, जवेरों की नहरें, छोटी रांग, बड़ी रांग, वन की नहरें, और देखिए बड़ोवन, मधुवन, महावन यहाँ भी घेर कर आए, 24 हांस के महल, मानिक पहाड़, हौज कौसरताल, कुंज निकुंज, और श्री नूरबाग, फूलबाग, अन्नवन, धूप दुलीचा, पश्चिम की चौगान, ये सब हम समझेंगे धीरे धीरे, शनै शनै पेशेंस रख के पूरे परम धाम में घूमना है हमने। ये देखिए कितनी प्यारी, वही सारे 25 पक्षों की शोभा, अति सुंदर, अति प्यारी। हाँ जी, तो हम गए थे श्री धाम दरवाजे की तरफ। कहाँ से गए थे सुंदर साथ जी? सबसे पहले शुरू करते हैं श्री चांदनी चौक से। चांदनी चौक इतना सुंदर, इतना प्यारा, धनी का हाथ पकड़कर सबसे पहले धाम चौक में आकर हमने चांदनी चौक की शोभा को ही निहारना शुरू किया। धनी ने उंगली से इशारा करके हमें समझाना शुरू किया है कि हमारा चांदनी चौक को निरखो रूहो, क्या तुम्हें याद नहीं आती कि इतने सुंदर चांदनी चौक को तुम छोड़कर गई हो? चांदनी चौक को चांदनी चौक कहते क्यों हैं? चांदनी का मतलब या आकाशी का मतलब वहां पर होता है जैसे कि 2 फ्लोर्स 3rd टेरेस, तो उसको बोलते हैं 2 तो भौम और तीसरी चांदनी या तीसरी आकाशी। आकाशी या चांदनी जहां से आपको चांद और आकाश बिल्कुल खुला दिखाई दे रहा है, खुला है वहां ऊपर और छत नहीं आई है, तो उनको आकाशी या चांदनी बोलते हैं। अब इनको चांदनी चौक इसलिए बोला गया क्योंकि इनकी कोई भौम नहीं आई, इटसेल्फ यहाँ से आकाश दिखाई दे रहा है, चांद दिखाई देते हैं। तो अति सुंदर ये चांदनी चौक, जहां से ऊपर की पूरी शोभा खुली दिखाई देती, मेरे रंग महल के सामने अति सुशोभित ये चांदनी चौक, एक तरफ लाल वृक्ष तो एक तरफ हरा वृक्ष, कितने लंबे चौड़े हैं सुंदर साथ जी। हमारे पास केवल 2-3 मिनट ही हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि चांदनी चौक की लंबाई चौड़ाई कितनी है। सुंदर साथ जी 166 मंदिर के लंबे और 166 मंदिर के चौड़े, यानी 166 मंदिर की लेंथ और 166 मंदिर की ही विड्थ में आए हैं हमारे चांदनी चौक। मोटे तौर पर हमें चांदनी चौक में क्या क्या शोभा दिखाई दे रही है? लाल वृक्ष जो कि एक चबूतरे के ऊपर खड़े हैं, और तीनों तरफ से कितना कितना ऊंचा चबूतरा है सुंदर साथ जी?
कमर भर ऊंचा चबूतरा। कमर भर का मतलब होता है हम चढ़ेंगे 3 सीढ़ी। जब भी राज्य इतना प्रेम करते हैं रूहों से, चाहे 3 सीढ़ी ऊंची ही जगह हो, पर सीढ़ियों को छोड़कर बाकी जगह में वो कठेड़ा जरूर ही लगा देते हैं। और वो कठेड़ा भी इतना सुंदर नगन जड़ित होता है कि वो दिल को छू लेता है। चमकता हुआ दमकता हुआ कठेड़ा भी बहुत प्यारा लगता है। तो कितने मंदिर के ये आए हैं, कितना कठेड़ा आया है, सीढ़ियां आई हैं, बीच में कितनी जगह। ये रोंस तो 2 मंदिर की याद कर ही लीजिएगा, दिल में बसा लीजिएगा, क्योंकि ये 2 मंदिर आगे तक, यहाँ तक हमने 2 मंदिर की ही शोभा देखनी है चौड़ी। तो आइए, यहाँ पर हमारे पास केवल 3-4 मिनट्स हैं, तो उन मिनट्स में क्विकली पहले छोटा सा जयकारा लगा के हम नए सुंदर साथ से बात करेंगे कि क्या उनको समझ में आ रही है, इज स्पीड ओके, और वी शुड स्लो डाउन। आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हैंड रेज करेंगे नए सुंदर साथ और बताएंगे कि उनको इतना समझ में आया, नहीं तो हम स्लो कर देंगे, या फिर यदि आपको अच्छा लगता है तो विल बी लिटिल बिट फास्ट। बबीता आंटी आप तो नए हो ही नहीं, अब हमारी नेहा कहाँ है? हाँ जी, सारा समझ आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी बेटा, आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंटी जी समझ आ रहा है और स्पीड भी सही है। ओके, वेरी हाँ गुड। तो आपसे आपसे ये पूछने के लिए हम रिवाइज करवाया करेंगे, नॉट द फुल रिवीजन, पर बीच बीच में से छोटे छोटे क्वेश्चन, जिससे पता लगे कि हमारी नेहा को आ रहा है। हाँ जी, वेरी गुड बेटा, प्रणाम जी। राजी की बहुत मेहर। नए, हाँ जी, एन श्रीधर के नाम से भी हैंड रेज किया था, आपको समझ में आ रहा है? समझ में, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। चलिए, राजी की बहुत बड़ी मेहर कि सुंदर साथ जी के दिल में शोभा बस रही है। और यदि और भी, हाँ जी, बहुत इजी समझा रहे हो ना, तो बिल्कुल स्लो स्लो, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और हाँ। कोई सुंदर साथ जो नए हैं वो भी हैंड रेज करके बता सकते हैं, सुंदर साथ जी, और उसके बाद हम जयकारा लगाएंगे। हमारे सरकार श्री ने सिखाया कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो बिल्कुल हम समय पर खत्म करेंगे। गैलेक्सी जे मैक्स जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। इनको भी समझ में आ रहा है। अच्छे से समझा रहे हो। अरे वाह, आपका नाम सुंदर साथ जी? रानी सतीजा। रानी सतीजा, प्रणाम जी। थैंक प्रणाम। यू आप सब सुंदर साथ के आशीर्वाद के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। वर्षा दीदी, आपका आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय अंकल ने ये सेवा प्रदान करने के लिए। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं, बस इसी तरह चलते रहिए। हाँ जी, आपके आशीर्वाद से ही चलता रहेगा, राज्य की मेहर से, आपके आशीर्वाद से। आपके पीछे घूमर जी का आशीर्वाद, प्राणनाथ जी का हमेशा रहे, बस यही प्रार्थना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।